ओम शांति। आज बाबा को भोग स्वीकार कराने के बाद बाबा को दादी जी के शताब्दी समारोह के बारे में जानकारी और ब्राह्मण परिवार की ओर से खुशखबरी सुनाई। बाबा मुस्कुराने लगे। बाबा ने कहा, बच्ची इधर देखो। जैसे मैं देखा कि वतन तो बहुत सुंदर सजा हुआ था और वहाँ पर यज्ञ की स्थापना के आधार मूर्त एडवांस पार्टी के सब दादियाँ वहाँ पर मौजूद थे और बाबा ने उसी समय दादी रतन मोहिनी जी को इमर्ज किया। बाबा ने जैसे दृष्टि दी, दृष्टि से दादी का बहुत सुंदर श्रृंगार, ताज, तिलक, मालाओं से श्रृंगार हो गया और एडवांस पार्टी के आधार मूर्त सब दादियाँ भी दादी को बहुत सुंदर श्रृंगार करने लगी। कोई वरदान दे रहा था, कोई बहुत खुशी से दादी से मिल रहे थे। वो दृश्य तो इतना सुंदर लग रहा था जैसे कि यज्ञ की स्थापना में सब दादियाँ एक दूसरे से मिल कर के बाबा को साथ ले कर के खुशी में झूमते थे। तो बाबा ने कहा, ये बच्ची तो बाप दादा के दिल पर विराजमान है, साथ साथ अथक सेवा के द्वारा पूरे ब्राह्मण परिवार के दिलों को भी जीता है। आज सब बच्चे बहुत खुशियों से अपनी दुआएं और खुशी प्रकट कर रहे हैं। ऐसी दृश्य को देख करके बाप दादा को भी और सभी एडवांस पार्टी के दादियों को भी सभी को बहुत बहुत खुशी भी है और सब दिल से मुबारक दे रहे हैं। फिर बाबा ने कहा, बच्ची की तो अनेक विशेषताएं रही हैं। यज्ञ स्थापना के कार्य के अंदर जहाँ भी सेवा की ज़रूरत होती थी, बच्ची सदा अथक होकर के विशेष सेवाओं में आगे बढ़ती रही, औरों को साथ लेकर के भी उनको आगे बढ़ाती रही। बच्ची का विशेषता रही कि हर समय ज्ञान देना, ज्ञान रत्नों को जमा करना और हर सेवा के कार्य के लिए सदा एक्यूरेट, और बच्ची को एक्यूरेसी बहुत अच्छी भी रहती थी। हर कार्य एक्यूरेट और अपने हाथ से करती, सबके सामने सुंदर एग्जाम्पल रहा। और अभी भी यज्ञ में बाप दादा को प्रत्यक्ष करने के लिए सब बच्चे बहुत सेवाएं तो कर रहे हैं, लेकिन बाबा का प्रत्यक्ष स्वरूप दिखाने के लिए बाबा ने एक ऐसे रतन को सबके सामने रखा है जिनको देखते ही बाबा की स्मृति और बाबा की झलक का अनुभव होता है। तो आज बाप दादा भी ब्राह्मण बच्चों की खुशी को देख कर के खुश हैं। बाबा तो बच्चों की खुशी में, बाबा बच्चों की सेवाओं को देख करके उन्हें और डबल शक्ति देते हैं। इसलिए आज बाबा भी बच्ची को विशेष शक्ति का वरदान दे रहे हैं कि विजयी भव, और अपने चेहरे के द्वारा बाप की प्रत्यक्षता और पूरे ब्राह्मण परिवार को बाप साकार बाबा के अनुभव करा रही है और भी कराती रहेगी। जब तक संगम युग है तब तक बाप दादा, सारा ब्राह्मण परिवार एडवांस पार्टी वाले ड्रामा प्लान अनुसार अपना कार्य दूसरे रूप में कर रहे हैं, लेकिन वो भी ब्राह्मण परिवार के साथ हैं और यज्ञ के जो निमित्त बने हुए हैं उनके भी सेवा साथी हैं। गुप्त रीति से इनका आपस में मिलन होता है और गुप्त रीति से एक दूसरे को ऐसी प्रेरणाएं देते हैं ताकि ये यज्ञ का कार्य जो है सहज रीति से चल सके। तो आज बाप दादा बच्ची को बहुत बहुत मुबारक दे रहे हैं और बच्चे खुशी से मनाएं, बाप साथ है। फिर बाबा ने दादी को दृष्टि देते हुए दादी के मस्तक पर, सिर पे हाथ रखा और हाथ रखा तो बाबा के वरदानी हाथ से लाइट की किरणें निकलते ही दादी का और सुंदर श्रृंगार, चारों ही तरफ स्लोगन लिखे हुए थे, दुआएं लिखी हुई थी और बाबा ने कहा, सदा सोमान में रह करके
दूसरों को सम्मान की स्थिति में स्थित करती रही है और भी करती रहे। फिर बाबा ने वर्तमान समय जो सेवा के निमित्त हैं और दादी की सेवा पर जो सेवा साथी और सेवा कर रहे हैं उन सबको बहुत बहुत याद और कहा कि सबको इतना सुंदर मौका मिला है कि दादियों की सेवा करना मीन्स अपना भाग्य बनाना और अपने अंदर अनेक प्रकार के अनुभव प्राप्त करना है। इतना सुंदर भाग्य तो सबको प्राप्त हुआ है। दादी के साथ साथ सब सेवा साथी भी भाग्य का अनुभव कर रहे हैं। बाप दादा उन्हें और भी मुबारक देते हैं। ओम शांति।